नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है। इस बार दांव पर है राज्यसभा की सीट। कांग्रेस के भीतर सिर्फ हार का डर ही नहीं बल्कि क्रॉस वोटिंग का भी डर बना हुआ है। एक तरफ दिल्ली में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी की रणनीतिक बैठक हुई, तो दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता आत्मविश्वास कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस अपनी इकलौती राज्यसभा सीट बचा पाएगी? क्या बीजेपी तीसरी सीट पर सेंध लगाने की तैयारी में है? इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस में बढ़ी हलचल। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक। राज्यसभा सीट बचाने के लिए बन रही रणनीति। कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका। मध्य प्रदेश कांग्रेस मार्च 2020 नहीं भूली है, जब ऑपरेशन लोटस से उनके विधायकों को साथ लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए थे। अब एमपी में फिर ऑपरेशन लोटस की हलचल है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार यह ऑपरेशन राज्यसभा की एक सीट के लिए है, जो बीजेपी कांग्रेस से लेने में जुट गई है। कांग्रेस मामले की गंभीरता से वाकिफ है, लिहाजा दिल्ली में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मुख्य चिंता राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर रही। खबर है कि कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की आशंका जताई गई है। हालांकि कांग्रेस अपनी एकजुटता की बात कह रही है। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में रायशुमारी भी हो गई है और विधायक स्तर पर विधायकों से भी चर्चा लगातार चल रही है। सब एक दूसरे के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी भ्रांतियां पैदा करने के बयान देती रहे, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम पूरी तरह से एकजुट हैं, हम मुस्तैद हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का हम डटकर मुकाबला करेंगे और राज्यसभा की सीट जीतेंगे। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से 3 सीटें खाली हो रही है। वोटिंग पैटर्न से राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 विधायकों के वोट लगने हैं। कांग्रेस के भले ही 66 विधायक हैं, लेकिन विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी सशर्त बची हुई है और वे वोट नहीं डाल सकते हैं। दतिया विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हो चुकी है, उनकी विधायकी भी गई, लिहाजा वोट नहीं दे सकते। वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे पहले ही बीजेपी के पाले में है। ऐसे में कांग्रेस के पास मौजूदा स्थिति में 63 वोट हैं। इसमें 6 वोट भी खिसके तो राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। हम वोट मांगेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो हम हाथ जोड़ करके खुलेआम निवेदन करेंगे कि राष्ट्र हित में यदि कोई हमारे लिए अपना समर्थन देना चाहे तो हमारी चौखट पर उसका हमेशा स्वागत है, पर किसी प्रकार की चालाकी और षड्यंत्र हम नहीं करते। कांग्रेस के लोग तय करें कि वो राज्यसभा में उम्मीदवार किसको बना रहे हैं, किसको जिताना चाहते हैं या किसी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। अंदर खाने ये भी सामने आया कि कांग्रेस को अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए जरूरी है कि वह किसी बड़े नाम को उतारे। पहले मीनाक्षी नटराजन का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा था, वहीं अब जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया और जीत हासिल की, उससे कांग्रेस में हलचल मच गई है। कांग्रेस अब ऐसे नाम पर विचार कर रही है जो सभी विधायकों को साथ ले सके और जिसके नाम पर कांग्रेस में टूट फूट नहीं हो। ऐसे में अब कमलनाथ का नाम आगे आ रहा है। देखना ये होगा कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस एमपी से अपनी इकलौती राज्यसभा सीट कैसे बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। बहुतेरे सवाल हैं जिनका मिलकर जवाब मांगेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अजय सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रवीण धोलपुरे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भावना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। राज्यसभा की रेस, कांग्रेस में कितने फेस? दिल्ली में आपका महामंथन हुआ, क्या चिंतन हुआ? आप कैसे एकजुट रहेंगे आने वाले समय में? और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, संवर जाएंगे, क्या मंथन हुआ, क्या चिंतन हुआ, क्या रणनीति आपकी राज्यसभा को लेकर?
देखिए, सामान्य तौर पर ये जो बैठक थी ये साधारण बैठक नहीं थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बैठक थी, क्योंकि संगठन को किस तरह से आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर काम करना, उसके ऊपर ये पूरा फोकस था। चूँकि आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव भी है, तो उस पर भी जरूर एक मंथन किया गया, चूँकि कमलनाथ जी का एक जो अनुभव है और दिग्विजय सिंह जी की जो रणनीति है, और साथ ही हमारे जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका जो जोश है, जिस सक्रियता से पूरे प्रदेश के अंदर वो जनता की आवाज़ बनते जा रहे हैं, हर विषय को वो उठा रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की बातों को लेके, मांगों को लेके आज पूरे प्रदेश के जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर चक्का जाम किया है। 11 जिलों का 747 किलोमीटर का चक्का जाम था, बहुत ही सफल रहा है। लगातार उन सब विषयों को लेकर एक मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में इवेंट की नहीं होती, ना कॉर्पोरेट की राजनीति होती है, वहाँ संगठन की होती है। और जो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का एक मंथन हुआ है, और आगामी आने वाले समय में जो चीजें वहां डिसाइड हुई हैं, क्या रणनीति बनी है, वो समय पर दिखेगी आपको। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो उन विधायकों को आप कैसे संभालेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीत नहीं पाती है, तो धन और बल का उपयोग करती है। अपने पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार के टाइम में आपने देख ही लिया कि किस तरह के दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और आप तो पूरे देश के अंदर जो दबाव की राजनीति, जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो अब दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे या जो भी उम्मीदवार राज्यसभा के रहेंगे, वो पार्टी के रहेंगे। और उसमें आप एक चीज महत्वपूर्ण देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी किसी राज्यसभा के लिए नाम आता है, या तो कॉर्पोरेट से लेकर आते हैं या किसी व्यापारी को लेकर आते हैं। वो तो कांग्रेस के अंदर जो अजय सिंह जी, होते हैं उनको लेकर आते हैं। कॉर्पोरेट्स को, व्यापारियों को राज्यसभा भेजते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति आप करते हैं, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एकजुट है। ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह का संख्या गणित है, भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जीतना निश्चित है, और कांग्रेस पार्टी के पास भी एक राज्यसभा उम्मीदवार के लायक मत है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, खेमेबाजी, आंतरिक विरोध इतना ज्यादा है कि जिस वजह से आज हमें ये चर्चा करना पड़ेगी कि कांग्रेस वो एक सीट बचा पाएगी और नहीं बचा पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि कांग्रेस में चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, विधायक हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं। ये कांग्रेस का अंतर्द्वंद है। अब रही बात उद्योगपतियों की, तो मध्य प्रदेश में तो 12 राज्यसभा सदस्य भाजपा के हैं। मुझे तो नहीं पता कि कोई भी उद्योगपति है उनमें से, अगर हो तो प्रवीण जी बता दें, जो ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई ना जानता हो। तो ये तो केवल एक दूसरे पैर की बात है। असल में लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को देती है, कार्यकर्ताओं तो भरे पड़े आपके यहाँ। प्रवीण जी, लेकिन लंबा समय रहा है राजनीति का। आप लोग प्रवीण जी, मुझे बोलना चाहिए। प्रवीण जी, इस तरह से मछली बाजार मत बनाइए। मैंने आपके पास आऊंगा प्रवीण जी, उनको बात रखने दीजिए। मैं तो आपको एक ही आदमी को कहा जी। अजय सिंह जी बात रखिए, फिर भावना जी के पास जाऊंगा मैं। स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी सामने दिखाई देती है। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जैसे नेता जिन्हें राज्यसभा के टिकट मिलने की उम्मीद कम है, तो उनके समर्थक विधायक कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार का हरवा ना दें। दूसरी तरफ कमलनाथ जी जैसे नेता जो बड़े संसाधनों के साथ राजनीति करते हैं, तो उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी को संशय है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक धन बल, बाहुबल वाला उम्मीदवार ढूंढ रही है, जो किसी तरह से कांग्रेस को बेतरनी पार लग सके। हम किसी तरह की जोड़तोड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के लोग ही अपने उम्मीदवार को वोट न देना चाहे और राजनीतिक संभावनाओं की खेल है, तो अगर कोई संभावना होगी तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है। संभावनाओं को तलाश तो रहे हैं आप, दबी जुबान में ही जो अंदर की बात है वो बाहर आ गई। भावना जी, कांग्रेस एकजुटता का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस को डर है, यही वजह है कि किसी जनाधार वाले नेता को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। कमलनाथ के नाम पर लगातार चर्चाएं चल रही है। आप किस तरह से देख रही हैं पूरे राज्यसभा के समीकरण को, कांग्रेस की तैयारी को और बीजेपी की संभावनाओं को? जिसे हम सभी जानते हैं कि विधानसभा और राज्यसभा के चुनावों में बहुत कुछ अंतर रहता है, वही प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली का। तो इसके लिए हमको जो अरिथमेटिक है, जो इक्वेशंस है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है दोनों पार्टी की, वो भी देखना पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट में भी, और जिसमें कि 58 मध्य प्रदेश में 230 के तकरीबन सीटें हैं, यहाँ पे 230 सीट है विधानसभा में,
और एक राज्यसभा की सीट के लिए 58 वोट्स की ज़रूरत है। तो 58 जो अभी का जो हमारे यहाँ पे आंकड़ा है दोनों ही पार्टियों का, दो ही पार्टियाँ अभी है मेजर, तो बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी के पास में 160 के करीब एमएलएज हैं, कांग्रेस के पास 65 है, आप उसको इस तरह से समझिए। तो 58 ये आपके 116 सीट होती है, तो 2 सीट पे तो कंफर्टेबल बीजेपी नज़र आ रही है यहाँ पे। अब मसला बचता है 1 सीट का। तो यहाँ पे कांग्रेस के जो एमएलएज हैं विधानसभा में पहुँचे हैं वो 65 हैं, लेकिन 3 का अभी भी असमंजस बना हुआ है। राजेंद्र भारती जी, निर्मला सप्रे, जिनका कि अभी मामला चल भी रहा है, कोर्ट ने भी विधानसभा को उसके लिए निर्देशित किया था, और एक और वो मल्होत्रा जी, जिनका शायद से वोटिंग को लेकर वो चल रहा है। तो उसके बाद भी आंकड़ों के हिसाब से तीसरी सीट के लिए कांग्रेस कंफर्टेबल में नज़र आ रही है। पर साथ में ये भी हम न भूलें कि दूसरे राज्यों में हुए हैं राज्यसभा के चुनाव, बिहार ले ले, हरियाणा, उड़ीसा, तो यहाँ पर जो रहा है क्रॉस वोटिंग भी हुई है, एब्सेंटिज्म भी रहा है, और जिसने उम्मीद से अलग परिणाम दिए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, पूरी इस समीकरण को आपने समझाया। प्रवीण जी, 4 से 5 का नंबर गेम है, क्रॉस वोटिंग का आपको डर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कैसे आप एकजुट करेंगे, कौन होगा राज्यसभा का आपका उम्मीदवार? क्या कमलनाथ पर आप दाव लगाएंगे? दिग्विजय तो पहले ही मना कर चुके हैं, या फिर आप भी व्यापारी को भेज देंगे किसी को? देखिए, कांग्रेस के अंदर जब भी किस तरह का कोई निर्णय होता है तो ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और इसी को लेकर अभी जो बैठक हुई है तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लोग गए हैं और वहाँ पर एक चिंतन हुआ है, क्योंकि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी और प्रदेश प्रभारी जी, चारों लोगों ने बैठ के मंथन किया है कि आगामी हमारी क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि बीच में जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हालात बन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ऑपरेशन लोटस को करने में जिस तरह से हमें इनपुट्स मिल रहा है वो लगातार लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कांग्रेस उस पर दोबारा से क्या आपके विधायकों को भी संपर्क किया गया क्या बीजेपी की तरफ से? आप ये देखिए, हमें अपने विधायकों पर तो भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उन पर भरोसा नहीं, किस तरह से धन और बल का ये उपयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने के लिए वो लगी, क्योंकि उनको लगातार जो सत्ता का मद है वो उन पर चढ़ता जा रहा है। तो उस अहंकार में वो लोग साम दाम दंड भेद, सत्ता ले कैसे हम लोग हथियाएं, उस पर ये लगे रहते हैं। लेकिन हमारे जो संगठन है, निश्चित रूप से जो भी नाम फाइनल होगा वो पार्टी के लीडर का एक सक्रिय कार्यकर्ता होगा, ये आप निश्चित रहिए इस बात पे। वो नाम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अजय जी, आपका एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में सत्ता हथियाना, शाम दाम दंड भेद। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को आपने तोड़ लिया। जी, काउंटर कॉम्प्लीमेंट आपका। देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी को न किसी तोड़फोड़ की आवश्यकता है और न इस तरह का कोई संख्या बल है जिसमें हमें किसी की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। अगर नेशन फर्स्ट राष्ट्रवाद की नीति को कोई भी अपना चाहे, ये तो मैं कांग्रेस पार्टी को चुनता हूँ तो बड़े आश्चर्य होता है। कांग्रेस को अपने विधायकों को विश्वास नहीं है और आगे भाजपा को लगा रहे हैं। अरे जब आपके 63 विधायक हैं, जब आपके 63 विधायक आपके साथ एकजुट नहीं होंगे तभी ना तो कोई संभावना बनेगी। तो ये तो आपको आत्मनियंत्रण करना चाहिए कि वैसे कौन से विधायक हैं जो आपकी पार्टी से विधायक होते हुए भी हो सकता है कांग्रेस को मतलब या अन्य संभावनाओं से तलाश रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को अपनी रीति नीति देखना चाहिए। और दूसरी तरफ 2 विधायकों की विधानसभा के सदस्यता समाप्त मतदान अधिकार का उसमें भी सामने हो। बताइए, कांग्रेस के विधायक अपराध करें, आरोपों में आरोपी सिद्ध हो और उसके लिए भी कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है। राजेंद्र भारती के आरोप न्यायालय में सिद्ध हुए। कांग्रेस के विधायक विजयपुर से जो है उनके भी आरोप में उन्हें सजा मिली, उन्हें एफिडेविट में गलत जानकारी दी। तो क्या इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी भाजपा को भेज देगी? कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। असल में कांग्रेस में पहले भी खर्चा उठाने के नाम पर, धन देने के नाम पर राज्यसभा के टिकट मिलते रहे। 2 साल पूर्व जो राज्यसभा सदस्य बने अशोक सिंह, उस समय भी बड़ी चर्चा आई थी कि उन्होंने पार्टी का पूरा कार्यालय का
खर्चा उठाने के बदले में राज्यसभा का टिकट दिया है, तो आगामी समय में भी किसी ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ढूंढेगी, क्योंकि कांग्रेस में कभी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल सकता। ये भारतीय जनता पार्टी है, क्या सुमित्रा वाल्मीकि जैसे कार्यकर्ता को, माया निरोलिया जैसे कार्यकर्ताओं को, महेश उमेश नाथ जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है? कांग्रेस में तो वही दिग्विजय सिंह, वही कमलनाथ और उसके बाद कोई धनाढ्य व्यक्ति, इसके आगे कभी प्रवीण जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में कभी जगह नहीं है। यही रीति नीति है जो कांग्रेस पार्टी का असंतोष खिलाती है, जिस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी की ऐसी गलत नीतियों की आवाज उठाते हैं। और हम तो स्पष्ट तौर पर करें, हमारे केवल 2 उम्मीदवारों का बहुमत है, लेकिन अगर कांग्रेस के लोग ही वोट नहीं देंगे और संभावना होगी तो लोकतंत्र में हम संभावना के अनुसार कदम उठाएंगे। बिल्कुल, आपने अपने तर्कश से सवालों के जो तीर निकाले हैं प्रवीण जी की तरफ उनको मोड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले भावना जी, आपसे राज्यसभा का गणित समझना चाहूँगा कि जब भी राज्यसभा का नंबर आता है, आम कार्यकर्ताओं को जो मेहनत करते हैं उनको तो मौका मिलता नहीं है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स पूंजीपतियों को मौका मिलता है, राज्यसभा की सीट उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़। ये आपने आम खबरें सुनी है कि किस तरह से राज्यसभा की सीटें पॉलिटिकल पार्टीज़ बेचती है। लेकिन सवाल ये है कि जो मूल मुद्दे भी राज्यसभा के भीतर उठाए जाते हैं वो भी कई बार जनता से जुड़े मुद्दे नहीं होते हैं, कॉरपोरेट्स के मुद्दे उठाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ में चेंज करना होता है, कैसे अनुकूल परिस्थितियाँ कंपनियों के लिए, फैक्ट्री के लिए बनाना है, ये तमाम मुद्दे राज्यसभा के भीतर उठाए जाते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स की जहाँ तक बात होती है तो विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर सभी पार्टियों का रहता है, क्योंकि जब तक जिताऊ उम्मीदवार नहीं होगा तो उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात रहती है कि संगठन का एक मत किस व्यक्ति के लिए है, जो कि अभी इतनी पूरी कवायद में हम भी देख रहे हैं कि कौन सा, जैसे कांग्रेस पार्टी की बात हो या बीजेपी की हो, तो मंथन इस कैंडिडेट पे रहेगा कि जहां अपने विधायकों को लेकर चल सकें, क्योंकि आजकल जो विनिंग मार्जिन है वो कम होता जा रहा है और इसीलिए पार्टियों को भी इतनी मंथन रायशुमारी करनी पड़ती है। अब जो हम तीसरी सीट की जो बात कर रहे थे, कुल मिलाकर जिसके लिए पूरे दाव पेच है, तो बीजेपी वहाँ पे तकरीबन 11 वोट से उनको वोट की ज़रूरत लग रही है। तो 11 वोटों का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, और सत्ताधारी दल हो या जिस तरह से सारी चीज़ें चलती आ रही है, तो यहाँ पर दूसरी बात होती है कि चुनाव के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। हम लोगों ने कई बार, आपने भी रिपोर्टिंग के दौरान देखा होगा या हमने भी जब किस्से सुने हैं पुराने एमएलए से कि हम वो लोग साइकिल पे भी प्रचार कर लिया करते थे और चुनाव जीत लिया करते थे। तो आजकल जो चुनाव है वही पूरी इवेंट की कंपनियों को दिया जा रहा है, तो कारपोरेट की फिर बात ही क्या रह जाती है यहाँ पर। प्रवीण जी, क्या माना जाए, जो खर्चा उठाएगा वही टिकट पाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस में परिपाटी नहीं है, इसलिए तो ये जो मंथन चिंतन का दौर चल रहा है कांग्रेस में चल रहा है। अब मेरे मित्र से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि राज्यसभा की जो अभी आपकी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी उसको लेके मीटिंग करी है, मुझे आप ही बताइए। एक भी बैठक हुई है इस तरह की? ठीक, कांग्रेस में तो व्यापक रूप से इसमें बैठक चल रही है, वरिष्ठों के साथ चर्चा चल रही है और समय आने पर वो नाम भी आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक पर्ची ऊपर से आती है, नाम तय किया जाता है, किसने कितना दिया है मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पूरा प्रदेश देख चुका है कि धन बल का कैसा उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो बस मेरा ये है कि जो पर्ची आएगी भारतीय जनता पार्टी उस काम को करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कॉर्पोरेट मॉडल के रूप में काम कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आज भी संगठन को सुचारू रूप से चलाते हुए काम कर रही है। आप देख रहे हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए जो बैठक हुई उसमें संगठन को मजबूत करने पर जो विषय किया गया, और इसमें ये इन विषयों पर भी चिंतन किया गया, किसान कैसे परेशान है मध्य प्रदेश का, युवा क्यों अभी लगातार बेरोजगार है। जिस तरह का ये फोटो की इवेंट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जमीन पे मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को वो दिख नहीं रहा है कि जो विकास का मॉडल ये बताते हैं वो मॉडल कहीं मध्य प्रदेश में दिख नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो का आरोप लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके यहाँ तो पर्ची आएगी और वो पर्ची से तय कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो तय करेगा वो केंद्रीय संगठन तय करेगा, ये स्पष्ट है। अजय जी, किसका नाम होगा पर्ची में? ओपन अपर्चर है आपके पास, पार्टी के पास पैसा भी बहुत है, पूंजी भी बहुत है, संपर्क करने की आप कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगी क्रॉस वोटिंग, कैसे होगी हॉर्स ट्रेडिंग? देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी संगठन केडर आधारित दल है। कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं होती है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाजपा ने बैठक चालू नहीं करी,
अरे प्रवीण जी, अभी राज्यसभा के चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। जब घोषित होंगे तब चुनाव समिति भी बैठेगी, पैनल भी बनेंगे और पैनल के नाम डिबेट हो रही है, दिल्ली उसी जाएंगे, विषय पे चिंतन चल रहा है यहाँ। आप और हम लोग जिस डिबेट का हिस्सा है अभी वो राज्यसभा सीट को लेकर है है। कि आप किस तरह फिर ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रवीण जी, इस तरह से मछली के बाजार मत बनाइए। मैं तो आपकी प्रवीण जी आप अपनी बात रखिएगा, आऊंगा मैं आपके पास। बात कर रहा हूँ, मैं तो गलत तथ्यों को बता रहा हूँ, जी, आप इसको काउंटर कीजिएगा आपके पास जब मैं आऊँ। इसके बाद में मैंने कभी नहीं टोका आपको। जी अजय जी बात रखिए अपनी। देखिए, स्पष्ट तौर पर हर चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा होगी तो भाजपा का प्रदेश चुनाव समिति है, उसमें पैनल भी बनेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी करी हमारे संसदीय परंपरा, इसलिए हम बैठक कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर ना कमलनाथ है, ना दिग्विजय सिंह है, ना पार्टी में कोई पदाधिकारी है, तो कौन सी हैसियत से वो बैठक कर रहे थे? अरुण यादव, अजय सिंह राउत, सुनील सिंगार को क्यों भी बुलाया बैठक में? तो ये तो आपकी पार्टी की गुटबाजी दिखा रही है, जहाँ 4 नेता मिलकर पार्टी के निर्णय आम कार्यकर्ता के ऊपर थोप देते हैं। मुझे बताइए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कौन से चुनाव समिति के सदस्य हैं आपकी पार्टी के? बताइए मुझे, विस्तारित चुनाव समिति का नाम बता दो जिसके ये सदस्य हो। ये आपकी पार्टी का दिवालियापन है। ये कांग्रेस पार्टी में बोली लग रही है कि कमलनाथ जी कितना फंड दोगे राज्यसभा के लिए तो हम आपको दे दें, विधायकों को मैनेज करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा तो वो पैसा भी आप दे दो, दिग्विजय सिंह से साधने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बजाय आपको अपना परिवार संभालना चाहिए। जब 58 विधायकों की आवश्यकता है और 63 विधायक कांग्रेस के हैं तो आप भाजपा की तरफ क्यों देख रहे हो? आप भाजपा के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? तो स्पष्ट तौर पे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आपको अपने विधायकों को उम्मीद नहीं है। जब आपके पास 5 विधायक ज्यादा है तो आपको तो भाजपा की चर्चा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी आप चिंता कर रहे हो तो कांग्रेस पार्टी की जन विरोधी नीतियां जिस वजह से विधायक कार्यकर्ता सभी कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और हो सकता है राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के कुछ राष्ट्रवादी विधायक कांग्रेस की अराजक और किस तरह की सांप्रदायिक नीति है उनके खिलाफ मत करें। बिल्कुल प्रवीण जी, काउंटर नैरेटिव स्टेब्लिश कीजिए। 58 की संख्या है, आपके पास 63 विधायक हैं, फिर किस बात का डर? नहीं, हमें डर नहीं है, हमें तो डर इनकी मंशा पर है जो लगातार ये ऑपरेशन लोटस का कार्यक्रम करते रहते हैं। हर प्रदेश में ही हमने देखा है और 2020 में तो पूरे देश ने मध्य प्रदेश को देखा ही है। तो हमें तो इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शक है क्योंकि जो यहाँ ये जीत नहीं पाते और धन बल का उपयोग करते हैं और जहाँ पर राज्यसभा जैसा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जनता की आवाज़ बनने का एक सदन है, वहाँ पर भी ये चाहते हैं कि कैसे भी हम कांग्रेस के विधायकों को कम करें और हमारा एक विधायक, हमारा एक कैंडिडेट हम बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से हमें दिख रहा है जिस तरह से हमारे तीनों विधायकों के ऊपर लगातार, अभी तो आरिफ मसूद जी की भी जो विधायकी है उस पर भी इन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर काम चल रहा है और ये सब जानकारी हमें है कि और भी कई नाम है जो मैं यहाँ इस मंच पे लेना नहीं चाहूँगा जिस पर इनका ये काम चल रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस की ये जो बैठक हुई थी, एक और इन्होंने सवाल खड़ा करा था कि किस हैसियत से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बैठे थे। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो चुनाव प्रबंधन की बैठक नहीं थी, मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति तैयार करने की बैठक थी। वो जो कमलनाथ जी का अनुभव है और दिग्विजय सिंह जी की जो रणनीति है उसको पूरा देश जानता है। बिल्कुल। अभी आपका अनुभव बहुत कम है अजय जी, आप काफी लंबे समय कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जानते हैं किस तरह का और जो जोश अभी जीतू पटवारी जी का है। कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं है। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं अजय जी, मैं आपको एक चीज एक स्पष्ट बता दूं, मैं स्पष्ट बता दूं, 22 साल की भारतीय जनता पार्टी में आज भी दरी उठाने वाले कार्यकर्ता अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। अभी जो हाल ही में आपने जो निगम मंडलों की लिस्ट तय करी है उसमें भी हमने देखा कितने गुट आपके नाराज है, कितने गुट है जो खफा है आपसे। और आप देखिए ना किस तरह से आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता उनकी अनदेखी लगातार की जा रही है। चलिए, कांग्रेस स्पष्ट रूप से प्रभावी लोगों को लेकर आने वाली जो चेहरा राज्यसभा का आएगा, बिल्कुल, वो जनता की आवाज उठाने के लिए सक्षम होगा। कॉर्पोरेट घराने से नहीं आएगा कि दिल्ली से पर्ची आएगी और उसको बना दिया जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुत सतर्क है कि भारतीय जनता पार्टी सभी हथकंडे अपना के ऑपरेशन लोटस कर सकती है। बीजेपी कांग्रेस से चेहरा कौन होगा देखा जाएगा, समझा जाएगा। भावना जी, आपसे क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगा। क्या पॉलिटिकल फिक्शन आप देख पा रही हैं? क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? बीजेपी अपने मंसूबों में सफल हो पाएगी क्या?
ये देखिए अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो टिकट वितरण में पार्टी जब लेट नाम अनाउंस करती है तो कई बार उसका खामियाजा भी, कई बार ये बातें भी सामने आती है, प्रत्याशी को तैयारी करने का समय या नहीं मिला या इस तरह से और भी चीज़ें हैं। बीजेपी में भी संगठनात्मक, कहते हैं कि बीजेपी में भी संगठन चुनाव लड़ता है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि संसद की जब हम बात करते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, और ये बहुत ही क्रूशियल मामले हैं, बियॉन्ड द पार्टी पॉलिटिक्स है। अभी हमने देखा एक रिसेंट में जो विशेष सत्र था और 5 वोटों से बिल गिरा था, तो कितना महत्वपूर्ण होता है एक एक वोट का। तो राज्यसभा में भी चीज़ें बैलेंस्ड रहे, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी से ऊपर बहुत बड़े मसले होते हैं जहाँ पे देश की नीति और रणनीति और जनता के मुद्दे तय होते हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस की, बीजेपी की अपनी रणनीति है राज्यसभा को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी आपका भी, भावना जी आपका भी। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।